गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं संदीप कुमार, सहायक आचार्य EFM, आप सभी का बीकॉम फर्स्ट ईयर की क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम सबसे पहले जो अपने फर्स्ट ईयर में EFM विषय में क्या अपना सिलेबस है, परीक्षा में यूनिट किस प्रकार से क्वेश्चन आंसर अपने को करने हैं, उन सब के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। अपने शेखावटी यूनिवर्सिटी और राजस्थान यूनिवर्सिटी का बीकॉम, अलवर यूनिवर्सिटी का बीकॉम फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस है वो सबका सेम है, क्योंकि पहले अपने राजस्थान यूनिवर्सिटी ही के तहत ही फर्स्ट ईयर की एग्ज़ाम कंडक्ट होती थी, और शेखावटी यूनिवर्सिटी, अलवर यूनिवर्सिटी जब ये बनी तो उसमें भी इन्होंने सिलेबस एज इट इज़ ही रखा है। तो आप वेबसाइट पर जाकर के भी फर्स्ट ईयर का सिलेबस बीकॉम पार्ट फर्स्ट के नाम से डाउनलोड कर सकते हो। उसको मैं आपको आज के इस वीडियो लेक्चर में, आप जब स्क्रीन पर देख रहे हो, ये अपने फर्स्ट पेपर का नाम है बिजनेस इकोनॉमिक्स, यानी व्यावसायिक अर्थशास्त्र। टोटल अपने 100 नंबर का ये पेपर होगा, और परीक्षा के दौरान आपको 3 घंटे मिलेंगे। 5 क्वेश्चन करने होते हैं, प्रत्येक यूनिट से एक क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। टोटल 10 क्वेश्चन होंगे, उनमें 5 करने हैं, और मिनिमम मार्क्स आपको 36 मार्क्स है। अगर ये नहीं है तो आप सब रह जाओगे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे से अच्छे अंक ला करके सफलता अर्जित करोगे। तो अपने जो यहाँ पर 5 यूनिट है, उनमें यूनिट फर्स्ट है इंट्रोडक्शन टू बिजनेस इकोनॉमिक्स, यानी व्यावसायिक अर्थशास्त्र का परिचय। एक तो अपने अर्थशास्त्र होती है जो सब्जेक्ट BA फर्स्ट ईयर में भी चलता है। BA वालों के जो अर्थशास्त्र सब्जेक्ट जो लेते हैं उनके आता है अर्थशास्त्र, और अपने जो अर्थशास्त्र है वह व्यावसायिक अर्थशास्त्र है, जो आप आगे के लेक्चर्स में देखोगे कि बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है, और इसका और व्यावसायिक अर्थशास्त्र और अर्थशास्त्र का क्या आपस में संबंध है, और किन किन बिंदुओं का अध्ययन अपन व्यावसायिक अर्थशास्त्र के तहत करते हैं और क्यों किया जाता है, इन सब के बारे में विस्तार से चर्चा जब अपन ये चैप्टर पढ़ेंगे तब अपन समझेंगे। आज के इस वीडियो में हम सब केवल जो अपना सिलेबस है उसका अध्ययन कर रहे हैं, ताकि आपको समझ रहे कि अपने को पढ़ना क्या है। जब तक अपने को यह मालूम नहीं रहता कि क्या पढ़ना है, तो फिर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड होकर के आपको पढ़ाई करनी है। तो यूनिट फर्स्ट है इंट्रोडक्शन टू बिजनेस इकोनॉमिक्स। इसमें आपको व्यावसायिक अर्थशास्त्र की जो परिभाषाएं है, मीनिंग है, उसके नेचर, स्कोप के बारे में बताया गया है। व्यावसायिक अर्थशास्त्र क्या है, उसकी परिभाषा है, अर्थ, उसकी विशेषता है, उसका क्षेत्र क्या है, और बिजनेस इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक्स की थ्योरी क्या है, दोनों में क्या संबंध है और क्या अंतर होते हैं, और बिजनेस इकोनॉमिक्स और इसका डिसीजन निर्णय में क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में भी यूनिट फर्स्ट में दिया हुआ है। और द नेचर एंड प्रोसेस ऑफ बिजनेस डिसीजन मेकिंग, द टाइप ऑफ बिजनेस डिसीजंस, व्यावसायिक निर्णय कितने प्रकार के, किस प्रकार से होते हैं, और मार्केट कोऑर्डिनेशन वर्सेस बिजनेस कोऑर्डिनेशन, यानी बाज़ार और व्यवसाय में किस प्रकार से कोऑर्डिनेट आपको करना होता है, उन सब के बारे में यूनिट फर्स्ट में दिया हुआ, जिसमें 2 क्वेश्चन आएंगे, आपको किसी एक का हल करना होता है। यूनिट सेकंड है कंज्यूमर बिहेवियर, यानी उपभोक्ता व्यवहार के बारे में आप इसमें समझेंगे कि उपभोक्ता का व्यवहार व्यवसाय पर किस प्रकार से असर डालता है, और वो किस प्रकार से खुद उपभोक्ता प्रभावित होता है। इसके बारे में जो 2 विचारधाराएं चलती है, एक तो प्रोफेसर मार्शल के द्वारा दी गई हुई
और जे आर हिक्स और एलन के द्वारा दी हुई विचारधारा। मार्शल साहब ने कार्डिनल जो इसमें दिया है कि कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस और यारिट्स और एलन के द्वारा इंडिफरेंस कर्व अप्रोच को समझाया गया था। इनके बारे में भी विस्तार से चर्चा आगे की जाएगी। फिर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, रिलेशनशिप बिटवीन एमआरएस और मार्जिनल यूटिलिटी, ये सब सेकेंड यूनिट में आपको दिया जाएगा। यानी उपभोक्ता व्यवहार के बारे में सेकेंड यूनिट में दिया गया है। यूनिट फर्स्ट में आपको व्यावसायिक अर्थशास्त्र का परिचय आपको समझाया गया है। इसी प्रकार से यूनिट थर्ड है प्रोडक्शन फंक्शन, उपभोग उत्पादन फलन, यानी उत्पादन किस प्रकार से करना है, कितना करना है, काहे का करना है, इन सब के बारे में, व्यवसाय पर क्या असर पड़ता है, और पैमाने के जैसे टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन कितने प्रकार के, किस प्रकार से होते हैं और इसके नियम क्या है, पैमाने के प्रतिफल क्या है, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम क्या होता है, वो भी आप इसी में समझोगे। और दूसरा इसमें है रेवेन्यू एंड कॉस्ट एनालिसिस, लागत और आगम का विश्लेषण, यानी किसी भी व्यवसाय में लागतें कौन कौन सी होती है और कितने लागत पर कौन सी वस्तु क्या लागत आएगी, उसके बारे में विश्लेषण। और आय का विश्लेषण, यानी अपने को आय कहाँ से प्राप्त हो सकती है, उनके बारे में, जैसे AR, MR, इनका आपको अध्ययन करना पड़ेगा। वेरियस कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट, शॉर्ट एंड लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व, यानी अल्पकाल और दीर्घकाल में इनका डायग्राम आप किस प्रकार से बनाओगे, अपने व्यवसाय को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं, ये यूनिट थर्ड में आप पढ़ोगे। प्रोडक्शन यानी उत्पादन फलन और लागत और आगम विश्लेषण। यूनिट 4 है मार्केट एनालिसिस, यानी बाजार का आपको विश्लेषण करना है इस यूनिट 4 में। इसमें आपको प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन, यानी आपकी कीमत और आपका जो उत्पाद तैयार हो रहा है उसके बारे में आपको निर्धारण करना है। कौन कौन से अंडर परफेक्ट कंपटीशन, यानी आपकी जो बाज़ार में अर्थव्यवस्था अपने मार्केट में जाएंगे, इसमें बाज़ार का विश्लेषण होता है कि बाज़ार में प्रतिस्पर्धा कैसी है, तीव्र प्रतिस्पर्धा है या अल्प है या ज़्यादा है, कम है, उसके बारे में। तो बाज़ार विश्लेषण में आपको परफेक्ट कंपटीशन देखने को मिलेगा, मोनोपोली देखने को यानी एकाधिकार देखने को मिलेगा, और डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली, इम्परफेक्ट कंपटीशन, ओलिगोपोली, और इसके ये जो प्रकार है, और एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, यानी मार्केट के बारे में इस यूनिट में आपको सबको देखना है। अगला है लास्ट 5वीं यूनिट है फैक्टर प्राइसिंग। फैक्टर प्राइसिंग आपका जो कौन से कारक है निर्धारण करने में, जो आपको प्राइस यानी आपके मूल्य निर्धारण के कारकों के बारे में आप इसमें पढ़ोगे। तो मूल्य निर्धारण किन किन से होता है, तो उसमें आपको रेंट, यानी किसी भी उत्पाद को आपको उसमें क्या लगान उसमें पढ़ोगे, वेजेज यानी मजदूरी और मजदूरी के सिद्धांत उसमें पढ़ोगे। इंटरेस्ट यानी ब्याज, पूंजी पर जो ब्याज मिलता है, और लाभ जोखिम, यानी जोखिम पर आपको लाभ प्राप्त होता है, ब्याज आपको पूंजी पर प्राप्त होता है, वेजेज आप जो श्रम या मजदूरी होती है, श्रम के बदले आपको मजदूरी प्राप्त होती है, और भूमि के प्रति लगान, यानी किसी भी उत्पाद को तैयार करने में आपको जो ये जो चारों तत्व है, इन तत्वों का रिवार्ड क्या है, यानी उनको क्या मिलता है, तो उन सब का योग वो आपके प्राइस फैक्टर में काम आएंगे। इसी प्रकार से आपको मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण के सिद्धांत भी देखोगे। बिजनेस साइकिल यानी व्यवसाय में जो चक्र, व्यापार चक्र जिनको नाम दिया जाता है, उन सब के बारे में आप अध्ययन करोगे। और लास्ट में राष्ट्रीय आय के अध्ययन है। तो इस प्रकार से 5 यूनिट अपने को दी हुई है। उन 5 यूनिटों में से प्रत्येक यूनिट में 2 क्वेश्चन आएंगे और उनमें आपको एक का आंसर करना है। तो ये तो रहा अपना पेपर फर्स्ट 100 नंबर का। इसमें बुक्स भी आपको रिकमेंड की गई है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम सब में ये मिलती है। इनको आप को जब अपन क्लास में आप
आओगे तब आपको बता दिया जाएगा। फिर है पेपर अपना सेकंड। तो पेपर सेकंड का नाम क्या है? इंडियन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम। भारतीय बैंकिंग और वित्तीय प्रणाली अपनी क्या है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा की जाएगी। ये भी पेपर अपने 100 नंबर का है। मैक्सिमम मार्क्स 100 नंबर, मिनिमम मार्क्स 36 मार्क्स का है। और वही टाइम ड्यूरेशन अपने को पेपर के लिए 3 घंटे मिलेंगे। उन 3 घंटों में 5 यूनिटों में से प्रत्येक में 2-2 क्वेश्चन आएंगे, उनमें एक आपको हल करना है। तो यूनिट फर्स्ट में क्या है? बैंक डेफिनेशंस एंड फंक्शंस, यानी बैंकों की क्या परिभाषाएं हैं, उनके क्या कार्य है। कॉमर्शियल बैंकों के बारे में आपको स्टडी देखने को करने मिलेगी कि वाणिज्य क्या, व्यापारिक बैंक क्या होते हैं। पब्लिक सेक्टर यानी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कौन से हैं, प्राइवेट निजी क्षेत्र के बैंक कौन से हैं। इन सभी बैंकों के द्वारा एसेट्स और लायबिलिटी का मैनेजमेंट कैसे किया जाता है कॉमर्शियल बैंकों में, तो उनकी बैलेंस शीट के बारे में अध्ययन करेंगे। फिर आपका अगला चैप्टर आएगा आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और नाबार्ड के बारे में आप अध्ययन करेंगे। फिर मॉनेटरी पॉलिसी और क्रेडिट कंट्रोल बाई आरबीआई। तो यूनिट फर्स्ट में आपको बैंकों की अर्थ, उनकी परिभाषाएं, फिर आपका बैंकों के क्षेत्र और प्रकारों के बारे में अध्ययन, और आरबीआई और नाबार्ड का अध्ययन आप सब यूनिट फर्स्ट में करोगे। फिर है यूनिट सेकंड में आपको ई बैंकिंग, यूनिवर्सल बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और जो बैंकिंग क्षेत्र में नए परिवर्तन हो रहे हैं, उन सभी नवीन तकनीकों के बारे में आपको बताया जाएगा। इसमें भी ये यूनिट आपकी सबसे छोटी यूनिट है, ज़्यादा चैप्टर नहीं है इसमें। यूनिट थर्ड है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, यानी विनिमय साध्य विलेय कौन कौन से होते हैं। उनमें 3 मुख्यतः 3 होते हैं विनिमय साध्य विलेय अधिनियम के तहत। पहला है चेक है, दूसरा विनिमय बिल ऑफ एक्सचेंज है, एंड थर्ड प्रोमिसरी नोट या प्रतिज्ञा पत्र जिनको आप कहते हो। इन तीनों के बारे में बताया जाएगा। और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 का अध्ययन भी यूनिट थर्ड में ही किया जाएगा। यूनिट 4 है फाइनेंशियल सिस्टम, अपना वित्तीय प्रणाली किस प्रकार से, क्या क्या इसके कार्य है, फंक्शंस और मेजर इश्यू इन इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। अपने वित्तीय प्रणाली में, वित्तीय बाजार में क्या क्या इश्यू, करंट इश्यू चल रहे हैं, और फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म इन इंडिया, यानी वित्त बाजार में भारत सरकार के द्वारा या बैंक आरबीआई के द्वारा किस प्रकार से सुधार किए गए, उन सुधारों के बारे में आप यूनिट 4 में समझोगे। यूनिट 5 लास्ट है, उसमें आपको वित्तीय बाजार, फाइनेंशियल मार्केट, वो उसके कई प्रकार हैं। मनी मार्केट है, कैपिटल मार्केट है, मुद्रा बाजार, पूंजी बाजार, बिल मार्केट, बिल बाजार, और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, यानी विदेशी विनिमय, जो 2 देशों के मध्य लेन देन अपन करेंगे तो वो किस प्रकार से होता है, और डेब्ट मार्केट यानी पूंजी, ये ऋण बाजार आपको समझाया जाएगा। इसी का दूसरा पार्ट है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, यानी वित्त। इसमें आपको वित्त प्राप्ति के स्रोत इसमें मुख्यतः है, जैसे ट्रेजरी बिल है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है, कॉमर्शियल पेपर है, करेंसी ऑप्शन, इसमें आप खरीदारी करते हो, क्रेडिट कार्ड है। ये सब आपको इंस्ट्रूमेंट आपको दिए हुए हैं जिनसे आप वित्त के लेन देन होते हैं। और फिर आपको बुक्स रिकमेंड की गई है, जिसमें मोस्ट पॉपुलर अपने गुप्ता वशिष्ठ स्वामी जी की चलती है, और भी है जो हम आपको क्लास में बता देंगे। तो इस प्रकार से अपने ईएफएम विषय में बीकॉम पार्ट फर्स्ट में 2 बुक्स चलती है। पहली बुक्स का नाम है बिजनेस इकोनॉमिक्स और दूसरी इंडियन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम। दोनों ही 100 नंबर 200 नंबर की 2 पुस्तकें हैं। प्रत्येक में 5-5 यूनिट है और 5 क्वेश्चन आपको कोई भी हल करने हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।